अरे ये मुझसे नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता, ड्राइंग का काम दे दो ड्राइंग नहीं कर सकते, पढ़ाई का काम दे दो तो पढ़ाई नहीं कर सकते। मतलब फिर यार करोगे क्या जीवन में बताओ? कुछ भी छोटे से छोटा काम दे दो, ये भी दे देंगे ना झाड़ू लगाने के लिए, तो झाड़ू में भी परफेक्शन नहीं मिलेगी। यार कुछ तो ऐसी चीज़ सीख जाओ जो 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 कम से कम आपके जीवन में काम आए, जो आपके जीवन में कम से कम आपको खाना कमाना तो सिखा दे। कुछ ऐसी चीज़ तो सीख जाओ। चलो ठीक है कि मान लेते हैं कि बड़ी बड़ी डिग्री आपको हासिल आप नहीं कर सकते एकदम से, उसमें भी मेहनत लगती है, लेकिन कम से कम यार छोटे काम तो करना शुरू कर दो। छोटा सा काम दे दिया, भाई मुझसे ये नहीं हो रहा, झाड़ू लगाने के दे दी, मुझसे नहीं हो रहा, ड्राइंग करने के लिए दे दी, मुझसे नहीं होता। अरे हमारे महापुरुषों को देखो, उनकी वाणियों को सुनो। ऋग्वेद के अंदर कितना बड़ा बढ़िया और कितना सुंदर मंत्र, आपको अगर इसका अर्थ समझ लोगे ना तो आपको जागृत कर देगा। अग्निरश्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षुरामृतम में आसम अर्कस्तिर धातो रजसो विमानो अजस्रो घर्मो हविरश्मि नाम। मैं अग्नि हूँ, दहपता दे दीप्यमान हुआ अंगारा हूँ, मेरे मुख में अमृत भरा पड़ा है, मेरे भुजाओं में बल है, मैं सूर्य हूँ, चंद्रमा हूँ, और अपने इन कदमों से यानी कि अपने इन पैरों से पूरे विश्व को, पूरे संसार को माप लेने वाला हूँ। उनकी वाणियों को सुनो और तुम्हारे अंदर देखो कितना बल वहाँ पर बताया गया कि तुम, और फिर तुम ये छोटे छोटे काम नहीं कर सकते। बताओ, मुझे तो हंसी आती है कि यार बता, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमारे शास्त्रों के अंदर, वेदों के अंदर लिखी पड़ी है, फिर भी हम छोटी छोटी बातों के लिए बस छोटा सा चीज़ है कि भाई आपको कोई छोटा सा काम दीजिए वो ही नहीं होता। देखो बहानेबाज कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। और हमारे शास्त्रों को उठा करके आप देखो, कहते हैं कि कृतम में दक्षिणे हस्ती जयो में सव्य आहिता गोजित भूसाय भूया समशवाजित धनंजयो हिरण्यजित। कहता है कि हे मनुष्य उठ और इस कर्म रूपी जादू की छड़ी को उठा, फिर देखे तेरे चरणों में घोड़े धन धान्य पशु पक्षी सोना चांदी हीरे जवाहरात कैसे पैर पसार करके आएंगे। और हमारे ऋषि विवेकानंद ने तो यहाँ तक कह दिया कि उत्तिष्ठता जागृत परापरानि बोधता, उठो जागो और जब तक मत रुको, जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, हिम्मत मत हारो और उठो और थोड़ा कोशिश करना स्टार्ट करो। यार थोड़ा एक बार कदम तो बढ़ाओ, एक सीढ़ी चढ़ो पहले। जिस दिन आप एक सीढ़ी चढ़ोगे ना, आप थोड़ा सा विश्वास हो जाएगा कि मैंने सीढ़ी पे पैर रख दिया। फिर आप दूसरी सीढ़ी चढ़ो, फिर आप तीसरी चढ़ो, चौथी चढ़ो। जब आप छत के ऊपर चढ़ जाओगे ना तो आपका खुला आसमान मिलेगा, और जब आपको महसूस होगा यार मैं तो ऐसे ही हिम्मत हार रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार के अंदर, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है और आप कर सकते हो। वेदों के अंदर तो इतने इतने रोचक भी कहो और साहस भर देने वाले वाक्य हमारे सामने निकल करके आते। वो कहते हैं कि तू अग्नि है, तू अग्नि होकर के तू बता कमज़ोर हो रहा। अग्नि हमेशा ऊपर को उठती है। देखो क्या कहते, अग्नि ऊपर को उठ कर करते हमें इशारा, जीवन में ऊंचा उठना है कर्तव्य हमारा। वो पानी हमेशा गति करता है, वो अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। इसलिए आपको कमज़ोर नहीं होना है और मन से कभी हिम्मत नहीं हारनी है, ना पढ़ाई के मामले में ना खेलों के मामले में। आप जीतोगे। आपके अंदर भगवान ने वो अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड सेल्स, अनलिमिटेड पावर फूक रखी है। जब आप जन्म माँ के गर्भ में पैदा हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने तो तुम्हें 26 दैवी संपत्ति दे दी थी। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित करके वहाँ पर वर्णन है। उन शक्तियों को जागृत करो ध्यान के माध्यम से, अपने अष्ट चक्रों को, पंच ज्ञानेंद्रियों को शुद्ध करो, अपने मन को शुद्ध करो, और उस चैतन्य, उस चेतना को महसूस करके, और इस विश्व के अंदर कृण्वन्तो विश्वमार्यम, और इस पूरे भारत के अंदर जो महर्षि दयानंद सरस्वती करना चाहते थे, जो हमारे महापुरुष करना चाहते थे, जो हमारे बुद्धिमान बुद्धिजीवी, जो हमारे इस समाज में भी जो बुद्धिजीवी हुए हैं, जिन्होंने समाज का कल्याण करने की कोशिश की, उनको देखो, उनके पद चिन्हों पर चलो। महाजनों ये न गतः स पंथ, हर जिस मार्ग के ऊपर हमारे महाजन महापुरुष बड़े बड़े व्यक्ति गए, उसके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करो। जहाँ भगवान बुद्ध ने जहाँ से अपनी यात्रा शुरू की, उनको देखो यार, उन्होंने अपने जीवन को कैसे मोटिवेट किया। आज एक बच्चा जो है जो बहाने बना रहा है, और एक बच्चा जो है जो मेहनत कर रहा है कि भाई मैं मेहनत करूँगा, मैं इस काम को आपको करके दिखाऊँगा, उस बच्चे को। और जो बच्चा भाई बहाने बनाता है, सुबह उठता नहीं है, मतलब कि जो भी काम दे दो उससे बहाने, क्या बहानेबाज कभी सक्सेस हो सकता है? आप कमेंट करके बताना, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप गलत भी कह सकते हो, और मैं सही बोल रहा हूँ तो सही भी बता सकते हैं। कमेंट करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि तो मुझे लोगों का पता लग जाएगा कि हाँ भाई कुछ लोग भी हमको देख के पसंद करते हैं। क्या एक बंदा पसंद करता है, हिम्मत हम नहीं हारेंगे, क्योंकि आज ये सूरज निकला है, क्योंकि ये कल अंधेरे में छिपा हुआ था। हमारी पूरी धरती को इसने आज रोशनी से फलीभूत कर दिया, और पूरे पशु पक्षी जानवरों को जिसकी जो प्रकाश के अंदर आनंदित होते हैं। तो देखो मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होता है। हिम्मत मत हारो, हम हैं आपके साथ, हम कराने के लिए है आपके साथ में। इसलिए अपने आप को ना अंदर से थोड़ा सा ना मोटिवेट करने की कोशिश किया करो, अपने आप को अंदर से उठाने की कोशिश किया करो। अपने मन को अपने ऊपर कभी हावी ही मत होने दो, क्योंकि ये मन एक यंत्र की भांति होता है। जैसे कोई यंत्र आप चला रहे हो, जैसे कि मेरा हाथ बाहर दिखाई दे रहा है, मैं इसको कंट्रोल
करना चाहूँ तो मेरा हाथ है यार, बिना मर्जी के ये किसी को कैसे लग सकता है। इसलिए यार छोटी छोटी चीज़ों के लिए मन को नहीं मारा जाता। उस समय में धैर्य रख करके, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, थोड़ा सा धैर्य रख करके उस कार्य में लग जाओ। जब आप पूरी सीढ़ी चढ़ लोगे तो आपको खुला आसमान प्राप्त होगा, और वो आसमान जब आपको प्राप्त होगा तो आपको लगेगा कि हम ऐसे पक्षी बन चुके हैं जो खुले आकाश में आनंदित होकर के घूम रहे हैं। अगर ऐसे ही कमजोरी रखोगे तो एक दिन मन आपको इतना गुलाम बनाने का, इतना गुलाम बना लेगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि हमारे साथ क्या हो गया। डिप्रेशन की बीमारी का शिकार हो जाओगे। शरीर के अंदर ऐसे ऐसे डायबिटीज़ तक हो सकता है। देख लो, समझो, सोचो, हम जो बात कह रहे हैं वो आपको समझनी है, और अपने जीवन को गलत जगह नहीं लेकर के जाना, अच्छी जगह लेकर के जाना है। योग में नंबर 1, काम करने में नंबर 1, सेवा करने में नंबर 1, पढ़ाई में नंबर 1। मोटिवेट, अपने आप को अंदर से जागृत रखो, अपने आप को अंदर से जगाओ, क्योंकि आपके अंदर वो शक्ति है। मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक अंतः शक्तियों को जागृत करो। और कहते हैं कि प्रभु महिमा का प्रचार करो, कृतम कृवंतो विश्व आर्यम। और कभी भी लाइफ टाइम में पहाड़ के समान भी अगर आपके सामने मुसीबत खड़ी है ना, तो धैर्य रखो, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहार अर्थे न सोची तुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जो शरीर है ना, कभी भी जा सकता है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, शरीर के जाने का शौक नहीं करते, क्योंकि अग्नि जलवायु पृथ्वी आकाश का ये कॉम्बिनेशन है। अगर आपका एक शरीर जाएगा तो आपको दूसरा शरीर मिल जाएगा। तो भाई चिंता किस बात की, धर्म करो। अनित्यानि शरीराणि, आज है शरीर कल को नहीं रहेगा। इसलिए कमजोरी को हावी मत होने दो। मन के आप मालिक हो, यानी कि जब मैं अपने शरीर को भी चला रहा हूँ तो मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसको चलाने वाला हूँ। तो मन का गुलाम आपको नहीं बनना है, समझे ना। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है, और जो हम कह रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। बच्चों के लिए खास करके ये कह रहा हूँ, और जिन बड़ों को भी अगर हमारी बात अच्छी लग रही है तो फॉलो करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की बनाई हुई बातें नहीं है। ऋषियों की विचारधारा है, ऋषियों के मंत्र है, ऋषियों की मोटिवेशंस है, ऋषियों की प्रेरणादायक बातें हैं। जीवन में अच्छी लगे फॉलो करनी ही चाहिए। गलत चीज़ लोग वहाँ फॉलो करते यूट्यूब के ऊपर। हाँ, मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने चाणक्य नीति के ऊपर कुछ वीडियो बनाई है, लेकिन मैंने कल चाणक्य नीति के ऊपर सर्च करके यूट्यूब के ऊपर देखो आचार्य चाणक्य के बारे में। देखो, मैं सावधान करना चाहता हूँ, जो भी आचार्य चाणक्य को लेकर के ना, और उनका रिलेशन कुछ महिलाओं के साथ जोड़ करके, और उनके नाम पर ये जो महिलाओं के मतलब कि क्या करते हैं, महिलाओं के बारे में उन्होंने ये बताया रहे, वो ब्रह्मचारी थे, वो ऋषि थे, उनके तो स्वप्न में भी कोई महिला नहीं होगी। कहाँ तुम आचार्य चाणक्य को कोई महिलाओं के साथ प्रेजेंट कर रहे हो, तो थोड़ा सावधान हो जाओ। अगर कहीं मौका लग गया तो गलत फंस जाओगे, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में कोई कैसी खराब टिप्पणी की ही नहीं। वो ये चाहते थे कि स्त्रियों को भी सम्मान मिले, क्योंकि जिस अशोक को उन्होंने अपने जीवन के अंदर ऊंचाइयों तक पहुंचाना है, तो उनकी माता जो थी ना, वो भी एक स्त्री थी। उनके जीवन को भी उन्होंने इतनी नज़दीक से और गहराइयों से देखा है। तो आचार्य चाणक्य इतने अद्भुत थे, इतने महान थे, कभी स्त्रियों को उन्होंने भला चाहे, क्योंकि वो जो सिखा रखते थे, दंड हाथ में जो रखते थे ना, वो महिलाओं का सम्मान किया करते थे। ऐसा नहीं है कि वो अपमान किया करते थे। कभी भी आचार्य चाणक्य नीति के अंदर, पूरी नीति के अंदर महिलाओं के बारे में कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन चाणक्य नीति के अंदर बहुत सारे लोगों ने उनके प्रति टिप्पणियाँ ऐसी डाल रखी। देखो, ऋषियों के ऊपर अगर ऐसे बात करोगे तो भाई आपको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ऋषियों को कलंकित मत करो। हमारा सिर्फ कहना ये है कि अब आपको वीडियोस बनानी, सब कुछ करो, लेकिन ऋषियों को कलंकित मत करो। हमारे जो ऋषि थे ना, बड़े पवित्र थे, बड़े महान थे, और उनके गुणों को यार ऐसे नहीं जोड़ना चाहिए, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कर देना, और अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और चैनल अच्छा लगे तो अगर पहली बार आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि योग से रिलेटेड, यज्ञ से रिलेटेड, भोग से रिलेटेड जो भी हमारी जो अद्भुत ज्ञान है, परंपरा है, उनको हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले अंक में किसी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to